शिल प्रभुपाद की जय, गुरु का रंग की जय। तो कल के सत्र में हमने देखा था कि शिल प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति बहु विश्राम कर रहे थे, उनको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। प्रभुपाद जी अशक्त हो चुके थे, वे ज्यादा लंबे समय से कुछ खा भी नहीं पा रहे थे, जिसके कारण उनके शरीर में शक्ति नहीं थी। लेकिन शुद्ध कीर्ति बहु हमेशा उनके साथ में रहते थे, प्रभुपाद जी को किसी वस्तु की आवश्यकता ना पड़े। रात में प्रभुपाद जी जहाँ पे विश्राम करते थे उसी के साथ में शुद्ध कीर्ति प्रभु विश्राम करते थे, और शौचालय उनको 2-3 भक्त लेकर जाते थे सहारा देते हुए। अब रात्रि के समय शुद्ध कीर्ति प्रभु सो गए, प्रभुपाद जी को शौचालय जाना था लेकिन शरीर में जान नहीं थी। अपनी लाठी का सहारा लेके, छड़ी का सहारा लेके प्रभुपाद जी जा रहे थे, गिर पड़े और छड़ी शुद्ध कीर्ति प्रभु के सिर पे आके लगी तो वो जाग गए। उन्होंने देखा प्रभुपाद जी नीचे गिरे हुए हैं, उनको दुख हुआ। उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? बोले मैं नहीं चाहता था आप सो रहे हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। ये देखकर शुद्ध कीर्ति प्रभु बहुत दुखी हुए, उनको रोना भी आ गया। प्रभुपाद जी कितने विनम्र हैं। इस स्थिति में भी वैष्णव सदाचार का पालन कर रहे। कोई भक्त सो रहा है तो उसको उठाना नहीं चाहिए। अंत में शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते, प्रभुपाद जी मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप मेरा कितना ध्यान रखते थे लेकिन मैं आपका ध्यान नहीं रख पाया। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जन्म जन्मांतर में आपका सेवक बन के रहूं। अब हम आगे बढ़ेंगे। मुझे बाहर जाना है और कुछ बोलना है। 19 सितंबर 1974, इस्कॉन वृंदावन, भारत। जब श्रील प्रभुपाद अस्वस्थ थे, मंदिर के निर्माण कार्य में कुछ कठिनाई थी। मैंने केवल श्रील प्रभुपाद के कमरे में होने वाली चर्चा को थोड़ा बहुत सुना था, इसलिए इस विषय में मेरा ज्ञान सीमित था। सीमेंट की प्राप्ति के विषय में कुछ कठिनाई थी, इससे मंदिर के निर्माण कार्य में काफी बाधा उपस्थित हुए। मथुरा का एक बड़ा राजनीतिज्ञ बहुत अधिक मात्रा में सीमेंट प्रदान करने को राजी हो गया था तथा वह मंदिर में क्या हो रहा है उसे देखने आने वाला था। श्रील प्रभुपाद उस व्यक्तित्व के स्वागतार्थ कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। इसके लिए उनके शिष्य बहुत चिंतित थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद इसके लिए इतनी शक्ति लगाए। कुछ भक्तों का परामर्श था कि कृष्ण कृपा श्री मूर्ति बहुत कमजोर है तथा उन्हें काफी तेज बुखार है। उन्होंने कहा वह व्यक्ति आ गया है और मुझे बाहर जाकर उससे बात करनी है। जिस दिन वह व्यक्ति आया, मैंने श्रील प्रभुपाद को नए वस्त्र पहनने में सहायता की। तत्पश्चात उन्होंने तिलक लगाया। जब वह कमरे से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने पूछा, तिलक, क्या मैंने अपने माथे पर तिलक लगा लिए हैं? मैंने उन्हें बताया कि आपने तिलक लगा लिए हैं। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, चलो चले। उनका दृढ़ संकल्प अविश्वसनीय था। उन्हें तेज बुखार था, फिर भी उनका ध्यान कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार पर केंद्रित था। उन्होंने अपनी अवस्था पर ध्यान नहीं दिया। ये परम पुरुषोत्तम भगवान के गौरव गान के प्रचार का अवसर था। हम श्री प्रभुपाद को मंदिर तक उठाकर ले गए, जहां उन्होंने छोटा सा भाषण दिया तथा उस राजनीतिज्ञ की मंदिर निर्माण की सहायता के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की। देखिए कितना कष्ट सहन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। एक बड़ा राजनीतिज्ञ व्यक्ति जो तैयार हो गया था बहुत सारा सीमेंट देने के लिए मंदिर का निर्माण कार्य में मदद करने हेतु, तो वह व्यक्ति आने वाला था। उसके स्वागत के लिए प्रभुपाद जी स्वयं गए, जबकि वे बीमार थे, उनको तेज बुखार था। और जाने से पहले उन्होंने शुद्ध कीर्ति प्रभु को पूछा, मैंने तिलक लगा लिया है? तो शुद्ध कीर्ति बोले, हाँ तिलक लगाया है आपने। प्रभुपाद जी बोले, चलो चले। प्रभुपाद जी कितने दृढ़ संकल्प थे। उनका जो भाव था कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत था। तो प्रभुपाद जी का सारा ध्यान कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने पर केंद्रित होता था। प्रभुपाद जी अपने शरीर के बारे में कभी भी ध्यान नहीं दिए। और ये जो अवसर मिला था, एक गौरव गान करने का अवसर था कृष्ण के विषय में, इसलिए कुछ भक्त प्रभुपाद जी को मंदिर तक उठाकर ले गए, क्योंकि उनके अंदर शक्ति नहीं थी चलने की। और प्रभुपाद जी ने वहां छोटा सा भाषण दिया, और जो व्यक्ति राजनीतिज्ञ था जो मंदिर निर्माण के लिए सहायता कर रहा था, प्रभुपाद जी ने उसका बहुत प्रशंसा किया।
शिल प्रभुपाद की बीमारी के अंत में मुझे मलेरिया हो गया और मैं कुछ दिन के लिए बिस्तर पर पड़ गया। मैं सेवक कमरे में चटाई पर लेटा हुआ था। शिल प्रभुपाद के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था तथा वे बिना सहायता के चल फिर सकते थे। जैसे वे सेवक कमरे की ओर से जा रहे थे तो उन्होंने मुझे चटाई पर लेटा हुआ देखा। कुछ भक्त कमरे में प्रसादम पा रहे थे। शिल प्रभुपाद ने कहा, वह फर्श पर क्या कर रहा है? वह बहुत बीमार है, उसके लिए चारपाई लाओ। जब मैं मलेरिया के आक्रमण में था, उन्होंने स्नेहमयी दृष्टि से मेरी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें किसी ने कुछ दिया? मैंने कहा, नहीं शिल प्रभुपाद। वे पालिका की ओर मुड़े और कहा, उसके लिए कुछ गर्म नींबू शरबत बनाओ तथा उसका ध्यान रखो। मुझे याद नहीं कि मैंने कोई औषधि भी ली, मैं शीघ्र ही ठीक हो गया था। ये कितना आश्चर्यजनक भाव था। शिल प्रभुपाद, आपने मेरा इतना ध्यान रखा, आपने हमेशा मुझे विशिष्ट अनुभव कराया। एक वर्ष पूर्व 26 सेकंड एवेन्यू की गोष्ठी में मुझसे पूछा गया, क्या आपने कभी अपने शिष्यों को विशिष्ट व्यवहार किया? मुझे सोचने में अधिक समय नहीं लगा। हाँ, हम सबके साथ। यदि मैं आपके लिए एक सेवा संपन्न करूं तो वह होगी कि आप अनुयायियों से कितना प्रेम करते हैं, और यदि आपके आंदोलन में कोई सहायता करता है तो उसके लिए आपके हृदय में कितना आदर है। यदि मैं अपने लिए आपके प्रेम की गहराई का अनुमान लगा सकूं तो मैं कभी भी आपके सुनहरे चरण कमलों की सेवा करने से एक सेकंड भी अन्य मनस्क ना हो सकूं। मैं भिक्षा मांगता हूं कि मुझे अपने प्रति आपके प्रेम के अंश को समझने की बुद्धि दो। अब देखिए, शुद्धकीर्ति प्रभु सेवा करते, प्रभुपाद जी बीमार थे। प्रभुपाद जी धीरे धीरे ठीक होने लगे, शुद्धकीर्ति प्रभु मलेरिया हो गया, वो बीमार पड़ गए। तो सेवक का जो कमरा होता है उसमें शुद्धकीर्ति प्रभु चटाई पर लेटे हुए थे और प्रभुपाद जी अब चल फिर सकते थे। अब प्रभुपाद जी सेवक के कमरे से होते हुए जा रहे थे। उन्होंने शुद्धकीर्ति प्रभु को चटाई पर लेटा हुआ देखा और कुछ भक्त वहां पर प्रसादम भी पा रहे थे। प्रभुपाद जी ने पूछा, ये फर्श पे क्या कर रहा है? भक्तों ने बोला, ये बीमार पड़ गए हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, इसके लिए चारपाई लाओ। और प्रभुपाद जी ने स्नेहमयी दृष्टि से शुद्धकीर्ति प्रभु को देखा और कहा, तुम्हारी किसी ने सेवा की? तुम्हें किसी ने कुछ दिया? तो शुद्धकीर्ति प्रभु कहने लगे, प्रभुपाद अभी तक तो नहीं दिया है। तब स्वयं प्रभुपाद जी एक भक्त को बुलाकर कहे कि शुद्धकीर्ति प्रभु के लिए कुछ गर्म नींबू शरबत बनाओ और उसका ध्यान रखो। तो शुद्धकीर्ति प्रभु कहते, प्रभुपाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बीमारी की अवस्था में भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, तो फिर भी आप मेरा ध्यान रख रहे हैं और मुझे हमेशा आपने अपना एक विशिष्ट सेवक का अनुभव कराया। आपका जो प्रेम है, आपका जो व्यवहार अपने शिष्यों के लिए, वो बहुत अद्भुत है। आप हर एक शिष्य का बहुत ही प्रेम पूर्वक ध्यान रखते हैं। तो मुझे आपको समझने में भगवान बुद्धि प्रदान करें और आपके हृदय में अपने शिष्यों के लिए कितना आदर है, कितना प्रेम है, इस संबंध से मैं ये तत्व को समझ सका। उसे कहो कि अब बोलना बंद करे। 20 सितंबर 1974, इस्कॉन वृंदावन, भारत। सबके संतोष के लिए श्री प्रभुपाद अब अपनी बीमारी से अच्छे हो रहे थे। जैसे ही उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, वे प्रत्येक संध्या मंदिर के प्रांगण में कुर्सी पर तमाल वृक्ष के नीचे 1 घंटा बैठते तथा अपने शिष्यों को कक्षा में बोलते हुए सुनते। मैं उनके साथ नहीं बैठता, पर अपितु थोड़ी दूरी पर बैठकर कक्षा का अवलोकन करता। कभी कभी वे अपने वरिष्ठ शिष्यों को बोलते हुए सुनकर आनंद का अनुभव करते तथा कभी कभी मैंने उनको भाषण की समीक्षा करते हुए भी सुना। वे एक सतर्क श्रोता थे। मैं स्मरण कर सकता हूं कि मेरे साथ यात्रा में कभी कभी अपने शिष्यों को अपनी उपस्थिति में बोलने को कहते। मेरे हृदय की धड़कन इस भय से रुक जाती कि वे कभी मुझे नहीं कहेंगे। मैं बहुत प्रसन्न था जब मैंने ये अनुभव किया कि श्रील प्रभुपाद मेरे तत्व ज्ञान के विवेक से अवगत है। उन्होंने मुझे उस स्थान पर कभी नहीं रखा। एक संध्या मंदिर के कमांडर ने कक्षा ली। श्रील प्रभुपाद आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे थे तथा मैं उनके चरणों में पत्थर के फर्श पर। श्रील प्रभुपाद के शिष्य ने मंदिर के कार्यक्रम के अनुगमन के महत्व पर बोलना शुरू किया। कुछ भक्त मंदिर के कार्यक्रम को दृढ़ता से अनुसरण नहीं कर रहे थे।
मंदिर का कमांडर कक्षा के माध्यम से भक्तों को और अधिक सतर्क होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। उन्होंने एक फ्रेंच भक्त को प्रातःकालीन कार्यक्रम में उपस्थित न होने के लिए डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम अंग्रेजी नहीं समझते, यह दिव्य ध्वनि कंपन है। वह कठोरता से बोलता रहा। अंततोगत्वा श्रील प्रभुपाद ने मुझसे कहा, उसे कहो अब बोलना बंद करे, वह बहुत देर से बोल रहा है। मैंने संदेश पहुंचा दिया तथा भक्त ने बोलना बंद कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात वही मंदिर का कमांडर उसी प्रकार भाषण दे रहा था। उन्होंने मुझे कहा, ऐसे भाषण केवल आधे घंटे का होने चाहिए, नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं होगा। वह बहुत बोल रहा है, उसे कहो केवल आधा घंटा। मैं तुरंत वक्ता के पास गया तथा श्रील प्रभुपाद का संदेश सुना दिया। मैंने पूछा नहीं, लगता था कि भाषण की लंबाई से नहीं अपितु सच्चाई यह है कि कृष्ण कृपा श्री मूर्ति इस बात से अधिक उद्विग्न थे कि भक्त गोष्ठी में बोल रहा था, ना कि शास्त्रों के आधार पर भाषण दे रहा था। श्रील प्रभुपाद के त्याग का ऐश्वर्य देखते हुए व्यक्ति देख सकता है कि कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के एक बार कहने से उसने बोलना बंद कर दिया। उसने पुनः कभी इस बिंदु पर चर्चा नहीं की तथा ना ही कभी पुनः किसी की निंदा की। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के प्रशिक्षण में अधिक रुचि रखते थे ताकि वे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सके। एक शाम को श्रील प्रभुपाद मंदिर के आंगन में कुर्सी पर बैठे थे तथा मैं उनके महान चरण कमलों के पास पत्थर के फर्श पर। मैंने उन्हें उस कथन को विस्तृत करने को कहा जो उन्होंने अपने बैठने के कमरे में कहा था। उन्होंने कहा, जब भारतीय मेरे पांव छूते हैं उसके पीछे अवश्य कोई भौतिक वरदान प्राप्ति की इच्छा होती है, इसलिए किसी को मेरे पांव न छूने दिया करो, क्योंकि मुझे उनके पाप कर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने कक्षा के बीच में ही कहा, जब आपके शिष्य आपके चरण कमलों का स्पर्श करते हैं, वे आपका सम्मान करने का प्रयास करते हैं, वे भौतिक लाभ की कामना नहीं करते। उन्होंने जानते हुए उत्तर दिया, परंतु फिर भी मुझे भुगतना पड़ता। यद्यपि मेरे पांव छूकर वे किसी भौतिक लाभ पाने का प्रयास ना भी कर रहे हो, तो भी आध्यात्मिक गुरु को उनके पापपूर्ण कर्मों को स्वीकार करके उनके फल भुगतने पड़ेंगे। वे आंगन में कुछ अधिक देर तक बैठे रहे। मैं भी उनके साथ बैठा रहा। मैं ये सोच कर प्रसन्न था कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक शिष्यों के साथ रहने का निश्चय किया। वे स्वस्थ रहने के लिए चिंतित थे तथा अपने जीवन को अपने आप जीने के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे। श्री प्रभुपाद, मैं भूतकाल में ही रहना चाहता हूँ। मेरी बुद्धि यही कहती है कि आपकी लीलाएं इस ब्रह्मांड में नित्य हैं, इसलिए मैं केवल कृष्ण बलराम मंदिर के फर्श पर विश्राम कर रहे आपके चरण कमलों का स्मरण करके आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने चरणों का प्रतिदिन स्पर्श करने की अनुमति दी। अपने पापपूर्ण जीवन की प्रतिक्रियाएं भोगने के लिए, आपको विवश करने के लिए मुझे क्षमा करें। कृपया मुझे अपने से दूर मत धकेलिए। अब प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगता था उनके शिष्य जब ट्रेनिंग प्राप्त करते थे, प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, तो शाम को प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम मंदिर में तमाल वृक्ष के नीचे कुर्सी लगाकर बैठ जाते और अपने शिष्यों को बोलते हुए सुनते थे कि मेरे शिष्य कैसा प्रवचन दे रहे हैं। तो एक संध्या समय मंदिर के कमांडर ने कक्षा ली। प्रभुपाद जी आराम से कुर्सी पर बैठे थे, शुद्ध कीर्ति प्रभु के चरणों के पास बैठे थे। अब उस शिष्य ने मंदिर का जो कार्यक्रम है उसमें कई भक्त भाग नहीं ले रहे थे, इसके महत्व पर बोलना शुरू किया कि कुछ भक्त मंदिर के कार्यक्रम में दृढ़ता से भाग नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार से मंदिर का कमांडर कक्षा के माध्यम से सभी भक्तों को सतर्क कर रहा था, प्रोत्साहित कर रहा था, और एक फ्रेंच भक्त को प्रातःकालीन कार्यक्रम में उपस्थित न होने के लिए डांट भी रहा था। तो प्रभुपाद जी सुन रहे थे, वह भक्त कठोरता से बोल रहा था। प्रभुपाद ने शुद्ध कीर्ति प्रभु को बुलाकर कहा, अब उसको बोलो, बोलना बंद करे, वह बहुत देर से बोल रहा है। मैंने संदेश पहुंचा दिया और उसने बोलना बंद कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने कहा, भाषण केवल आधे घंटे का होना चाहिए, क्योंकि वह भक्त शास्त्र के अनुसार नहीं बोल रहा था। उसका बोलना बहुत लंबा हो रहा था। सच्चाई ये थी, प्रभुपाद जी उस भक्त की
भाषण से उद्विग्न थे, क्योंकि वह भक्त गोष्ठी में बोल रहा था, शास्त्रों के आधार पर नहीं बोल रहा था। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के प्रशिक्षण में अधिक रुचि रखते थे। उनको गलती होती तो उनको सुधारने में प्रभुपाद जी का अधिक रुचि होता था। अब श्रुति कीर्तन बताते, एक शाम को श्री प्रभुपाद जी मंदिर के आंगन में कुर्सी पर बैठे थे और मैं उनके चरण कमलों के पास बैठा था। तो मैंने वह प्रश्न पूछा, जब भारतीय प्रभुपाद जी ने कहा, जब भारतीय लोग मेरे पांव छूते हैं तो उनको मत छूने दिया करो, क्योंकि भारतीय लोग पैर छूते समय ये इच्छा रखते हैं कि कोई हमें भौतिक वर प्राप्त हो जाए इस साधु का चरण स्पर्श करने से। इससे मुझे उनके पाप कर्मों को स्वीकार करना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी ने शुद्ध कीर्ति ने प्रभुपाद जी को कहा, क्या आपके शिष्य भी आपके चरण कमलों को स्पर्श नहीं कर सकते? वो तो आपको सम्मान देना चाहते हैं, वो आपका गुणगान करना चाहते हैं। उनके मन में अगर कोई भौतिक लाभ नहीं है तो वह भी आपके चरणों को स्पर्श नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, फिर भी मुझे रिएक्शन, प्रतिक्रिया तो भुगतना पड़ता है ना। मेरे शिष्य भी मेरे पांव छूकर किसी भौतिक लाभ पाने का प्रयास ना भी करें तो भी उनके पापपूर्ण कर्मों को मुझे स्वीकार करके फल भुगतना पड़ता है, इसलिए उनको भी मेरे पांव मत छूने दिया करो। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। तो शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं कि आपकी लीलाएं ब्रह्मांड में नित्य हैं और मैं केवल कृष्ण बलराम मंदिर में फर्श पर बैठकर आपके चरण कमलों का स्मरण करते हुए आपकी कक्षाओं को सुनना चाहता हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने चरणों का प्रतिदिन स्पर्श करने का अनुमति दिया, जो अनुमति आप किसी और को नहीं देते थे। इसके लिए प्रभुपाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।